हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और मैं ला चुका हूँ एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी जिसमें कि एक गरीब पिता अपनी पुत्री को स्कूल से सीधा ही एक महंगे होटल में ले जाता है। जहाँ पे जैसे ही वो टेबल के पास बैठते हैं तो वेटर उनके पास आता है और पूछता है कि आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे। फिर वो पिता उस वेटर को बताता है कि मुझे बस एक प्लेट पाव भाजी चाहिए। वो वेटर उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है और पूछता है कि क्या आपको एक प्लेट ही चाहिए। तो फिर वो बताता है कि मैंने अपनी पुत्री को वादा किया था कि अगर तुम 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें इस महंगे होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। फिर वो वेटर भागता हुआ अपने काउंटर पे जाता है और अपने मालिक से बोलता है कि आप चाहे तो मेरी सैलरी में से कुछ पैसे ले लीजिएगा और मैं चाहता हूँ पिता और पुत्री बैठे हैं उन दोनों को ही पाव भाजी दिया जाए, क्योंकि आज इस लड़की ने 10th में टॉप किया है और ये पिता अपने किए गए वादे के अनुसार आज अपनी पुत्री को इस महंगे होटल में लाया है। फिर वो जो होटल का मालिक होता है वो बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो, तुम क्यों अपने पैसे दोगे, तुम मेरे तरफ से उन दोनों को 2 प्लेट पाव भाजी देना और कुछ पाव भाजी पैक कर देना ताकि वो घर ले जा सके और कुछ डब्बों की मिठाइयाँ दे देना ताकि वो लोग अपने गली मोहल्लों में उस खुशी को मना सकें। और फिर वो वेटर बहुत खुश हो जाता है कि वो एक बहुत अच्छे होटल के मालिक के अंडर में काम करता है और सीधा ही वो तुरंत 2 प्लेट पाव भाजी देता है और कुछ प्लेट पाव भाजी पैक करता है और कुछ डब्बे की मिठाइयों को लेके और उन पिता और पुत्री को देता है। फिर वो दोनों उस वेटर को देखते हैं और फिर वो वेटर बताता है कि ये हमारी होटल की तरफ से आपके लिए और आपकी बेटी के लिए जिसने आज 10th में टॉप किया है तो उसके लिए हमारी तरफ से कुछ उपहार है। तो फिर वो उन दोनों को छोड़ देता है। फिर लड़की अपने मेहनत के दम पे यूपीएससी की तैयारी करती है और एक कलेक्टर बन जाती है। और फिर जब उसका उस शहर में आना होता है तो फिर वो सोचती है कि उसी होटल में रुकूंगी। और फिर वो लड़की अपने पिता के साथ उस होटल में आती है और सारे स्टाफ बहुत तैयार हो जाते हैं कि कौन कलेक्टर आ गया। और फिर जब उस होटल का मालिक उस कलेक्टर के सामने जाता है तो वो लड़की बताती है कि हम वही पिता पुत्री हैं जिसको आपने आज से कुछ साल पहले 10th टॉप करने पे पार्टी दी थी और कुछ मिठाइयों का डब्बा दिया था। और मुझे उस दिन एक बात अच्छी लगी कि आपने गरीबी का मजाक नहीं बनाया और मुझे हौसला मिला कि मुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी का मोटिव ये था कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप उस गरीब की मदद कर सको तो कर लेना, लेकिन उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा रहा और सब्सक्राइब कर सकते हो।